वेलकम बैक। मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने तैमूर सलीम झगड़ा साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको दावत दी है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम गवर्नमेंट की ये बात सुन रहे थे, बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन साथ ये बताया गया है कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने 11 महीनों में अचीव करना था, 10 महीने में अचीव कर लिया है। 100 अरब रुपया ज्यादा गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है। तो गवर्नमेंट तो बहुत टैक्स कलेक्शन कर रही है। ये तो बड़ी कामयाब पॉलिसी गवर्नमेंट की, आपको तो मुबारकबाद देनी चाहिए उनको। मतलब बड़ा मुश्किल है सेंस बनाना कि हुकूमत में कोई भी क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, ठीक। और ये सारा कुछ होते हुए अवाम को 415 रुपए का पेट्रोल और डीजल, और कोई पता नहीं कि किसी दिन भी जो है वो कीमत क्या हो, या फिर महंगाई की सतह क्या हो, या फिर बिजली की कीमत क्या हो। अब आप देखें ना कि इसी बात पे अगर टैक्स कलेक्ट किया है तो ये पिछले हफ्ते कौन सी अकल की बात है कि दुनिया में कीमतें कम हुई है, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत 15 रुपए ज्यादा की। ठीक। तो ये तो छोड़ दें। एहसन इकबाल को मैंने सुना है, और मेरे साथ इनके कोई कैबिनेट मेंबर बैठे थे, हुजैफा साहब। उन्होंने तो पूरी गम की दास्तान सुना दी कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जो सारा डेवलपमेंट बजट है वो खर्च नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने 6 अस्पतालों का ऐलान किया था, लेकिन पैसे नहीं है बनाने के लिए। पंजाब के पास इतना कोई पैसा नहीं है कि उन्होंने अपने डेवलपमेंट बजट पे 500 अरब रुपए का जो है वो कट लगा दिया। एमएनएज एमपीएस ने तनख्वाही नहीं ली। ये मैं सुन रहा था, और दो चीजें जो है वो जहन में आ रही थी जी। कि ये ऑपोजिशन का बंदा बोल रहा है या हुकूमत का। मैं और दूसरी मैं बात ये आपको रोक जहन रहा में आ हूं, रही मैं थी, आपको ये यहां पे बात सुनने कि अगर पंजाब के पास इतने कोई बुरे हालात हैं, और वो नजर आ रहा है तौनसा में, वहां पे बच्चों को वही सिरिंज दोबारा इस्तेमाल होता है, 331 बच्चों को एचआईवी हो गया है, तो इतने बुरे हालात हैं, तो फिर ऐसी मैं हुकूमत झगड़ा जो साहब, है ये जो आपने वो बात की चीफ ना कि आपको एग्जीक्यूटिव ये के समझ लिए नहीं आ गन रही थी स्क्रीन कि जेट ये लेते हैं। गवर्नमेंट का बंदा बात कर रहा है या ऑपोजिशन का बंदा बात कर रहा है। मेरे सामने फैक्ट्स पड़े हुए, नंबर्स पड़े हुए हैं कि पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट लेवी की मद में 117 रुपए और 41 पैसे ले रही है, डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे ले रही है। ये बात ठीक है कि आर्गूमेंट जो गवर्नमेंट दे रही थी कि पेट्रोल और डीजल जंग की वजह से महंगा है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल गवर्नमेंट की टैक्सेशन या लेवी की वजह से है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आप ऑपोजिशन के अंदर हैं, आपके दौर में बयानिया बनता था कि महंगाई कैसे है। आप ये माने कि आप लोगों के सामने ये बयानिया नहीं बना पा रहे कि गवर्नमेंट ने जिसको पेट्रोल डीजल महंगा किया हुआ है वो जंग की वजह से नहीं है, वो गवर्नमेंट की अपने टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से है, जो लेवी की मद में वो कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग भी तो माने कि आप मुकदमा जिस तरह आवाम का लड़ना था नहीं लड़े। नहीं, वैसे गोंदल साहब, ये तो ऐसे बात करना है जैसे कहना है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो सकती, ये पीटीआई का कसूर है। ठीक। दिस इज नॉट द ट्रूथ ना। आपने जब हर कानून को, हर आइन को जो है वो हर मॉरल और लीगल जो लॉ है उसको यरगमाल किया है, तो आई एम सॉरी, ये कहना तो बिल्कुल नहीं बनता ना। नहीं, हाँ, जहां ऑपोजिशन तक का एक इस रोल बात, तो है ना। देखिए, आज गवर्नमेंट, आप हुज़ैफा साहब का हवाला दे रहे हैं, हमने शुरू में एहसन इकबाल साहब का सुनाया कि वो मान रहे हैं कि जनाब देखें, जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो हम इस हवाले से जो है वो लेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेवी की मद में हो। आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि ये एफबीआर तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, मुझे अगर इसको रिप्लेस करना पड़ा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब उनका जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो लोगों से, जो बाइक वाला है, जो वैसे भी सैलिड क्लास होने की वजह से अपना टैक्स देता है, उससे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स की मद में और मजीद टैक्स ले रही है, तो उसका मुकदमा तो ज़ाहिर अपोजिशन ने लड़ना है ना। नहीं, मैं आपको अभी 3 बातें बताता हूँ। जी। पहली बात ये कि जहां तक इकोनॉमी में पिछले चंद हफ्तों में आवाज उठाने की बात है, जो अवाम तकलीफ उठा रही है, इसके बावजूद कि हुकूमत हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, आपने देख लिया कि हमारे प्रेशर की वजह से ही इन्होंने डीजल का फॉर्मूला चेंज कर दिया। ठीक। आपने देख लिया कि हमारी प्रेशर की वजह से ही जब इन्होंने पेट्रोल पे लेवी 160 रुपए की थी, तो अगले दिन शहबाज शरीफ आया और उसने वो 160 से 80 रुपए की। आप ये देख लेंगे हमारे प्रेशर की वजह से ही जब इन्होंने सोलर पे नेट मीटरिंग के यूजर्स पे एक नया टैक्स लगा लिया था, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगा दी थी, तो अगले दिन ये हटा दी थी। ठीक। ये इसीलिए जो कि हम हर रोज आवाज उठा रहे हैं, बल्कि हमने तो अभी एक पीटीआई में थिंक टैंक बनाया है, और हम हर रोज
जो इश्यूज हैं उनको इन राइटिंग भी हाईलाइट करते हैं, बेहतर होंगे। और ये अभी आप आगे बजट में देखेंगे ठीक, वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि जो इनका कदम होगा जिससे वो अवाम को कुचलने की जो है वो कोशिश करेंगे। अवाम की बस हो गई है इनकी 4 साल हुक्मरानी देख के, उसके अगेंस्ट हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ये एक बात है, साथ आप भी ये 2 बातें माने। नंबर 1, ये हुकूमत है कि वो जो है वो खुद तो जुल्म करती है लेकिन किसी को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं देती और अपनी जो है वो कानून को इस्तेमाल करती है टू स्टॉप ऑल लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू